हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू आवर लेक्चर ऑफ डिस्कशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली द क्वेश्चंस विच आर आंसर इन वन सेंटेंस। वन मार्कर क्वेश्चंस ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। वो भी कौन से टॉपिक का? आपके फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। हाँ, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन हमने डिस्कस किया हमारे लॉन्ग लेक्चर्स में। हमारे लॉन्ग लेक्चर्स कहाँ है? हमारे लॉन्ग लेक्चर्स है रेस्क्यू स्किल्स ऐप पर। प्ले स्टोर पे जब आप जाते हो तो उस पर रेस्क्यू स्किल्स सर्च करो, वहां पर हमारा ऐप है। उस ऐप पर आप कोर्स अवेलेबल देखोगे। ये जो वीडियो बना रहा हूँ दिस इज जस्ट क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अवेलेबल है ऑन रेस्क्यू रेडियो स्किल्स, और उसका कोर्स का नेम है यही सेम, एनवायरमेंटल एजुकेशन 1, जिसका कोड है VEC101T। एंड दिस इज मेनली नेसेसरी और यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, बेसिकली BA, BCom, BSc, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA। इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कोर्स में कुल मिला के 4 चैप्टर्स हैं। उन 4 के 4 चैप्टर्स के ऊपर हम लोगों ने हर एक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। एक एक ही वीडियो है, टाइम आपको कम लगेगा और प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो। तो एक एक ही वीडियो है, चारों पे वन शॉट वीडियोस है। 1 hour 15 minutes का पर वीडियो है अप्रॉक्सीमेटली, कुछ ज़्यादा कुछ कम भी है, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर एवरेज देखा जाए तो 1 hour 15 minutes का एक वीडियो है। उसमें पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। उसके साथ साथ क्विक नोट्स भी दिए हुए हैं आपको। फटाक से देखकर आप नोट्स खत्म कर, मतलब देखकर आप पढ़ सकते हो। जो टेक्स्ट बुक में चैप्टर दिए हैं 40-45 पेजेस के, वो यहाँ पर हार्डली 32 पेजेस के, सॉरी 13-12 पेजेस के हमने किए हुए। ठीक है, उसके साथ साथ सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है और हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। और वो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम तक ये कोर्स लिए थे। द मेन रीजन इसमें PYQs नहीं है। PYQs क्यों नहीं? बिकॉज यूनिवर्सिटी ये एग्जाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रहा है फॉर फर्स्ट ईयर्स। इसके पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ने सेकेंड ईयर के लिए कंडक्ट किया था वो एग्जाम, 2 साल पहले तक कंडक्ट कर रहे थे, और लास्ट ईयर तो कॉलेज को ही दे दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस साल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहा है, दैट इज द रीजन हम लोगों ने भी ये कोर्स लॉन्च किया। काफ़ी सस्ते दाम में है। एक बार ऐप पर जाइए, विजिट करिए कोर्स, और फिर आप देखिए आपको कैसे लगता है। देख सकते हो आप सब कुछ, और फिर आपको खरीदना है अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, so without wasting time, let's start with one marker question discussion today on the chapter humans and environment. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Who were the hunter gatherers? अभी who were the hunter gatherers का मतलब क्या होता है? इसमें उन्होंने ये नहीं पूछा है आपसे कि ह्यूमंस थे या क्या थे, बट वो ह्यूमंस कौन से एरा को बिलोंग कर रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। ठीक है, तो what we can say, early humans who lived by hunting animals and gathering plants for food, यही हंटर गैदरर्स थे ना। तो ह्यूमंस का ये नेचर हमने स्टार्टिंग में तो डिस्कस किया ही है ना। उसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ओल्ड स्टोन एज वाले ह्यूमंस जो है हंटर गैदरर्स थे, बिकॉज तब तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए उनको हंटिंग करके गैदर करके ही खाना पड़ रहा था ना। तो स्टोन एज या पेलियोलिथिक एरा हम बोल सकते हैं, उसमें ही जो है वो वाले ह्यूमंस ही जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। वन सेंटेंस में आंसर करना है, जितना शॉर्ट में हो सके। जो मैंने लिखा है वैसे का वैसे ही भी अगर आप लिख दो तो भी चलेगा। एंड बाय द वे, ये सेम क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को इधर भी दिए हुए हैं, कोर्स में भी है। एक बार कोर्स विजिट करो, आपको सब दिखेगा। फ्री मटेरियल भी डाला हुआ है, वो भी दिखेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द मेन एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो उस टाइम पे मेन एनर्जी सोर्स क्या था? कोल। कोल ही तो एनर्जी प्रोड्यूस करता था, कोल ही तो हीट जनरेट कर रहा था ना। सो सी, कोल वाज द मेन एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उसका मेन इशू क्या था? अभी इनका सबसे पहले तो मेन इश्यूज इनके यही रहते थे कि किसी ना किसी तरह से ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज को हम लोग हाईलाइट करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें, उस पर कुछ ना कुछ हम सोल्यूशन निकालें। ठीक है, तो क्या था? टू एड्रेस द ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले तो एनवायरमेंट में जो इश्यूज हो रहे थे वो डिस्कस करने थे उनको। उसके साथ साथ उन लोगों को ये भी है कि हम लोग इंटरनेशनली हम सब ने कोऑपरेट करना चाहिए एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करने के लिए, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमारा जो फुल लेंथ वीडियो है हमारे ऐप पे, उस पर फुल लेंथ पे सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये तो बस क्वेश्चन डिस्कशन है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आंसर सामने ही दे दिया। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ये भी हमने डिस्कस किया है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है? एंथ्रो
एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन सेंट्रिज्म मतलब सेंटर, इस तरह का ये एक इस तरह का थियोरी है जिसमें बोला जाता है कि ह्यूमन जो है सबसे ऊपर आते हैं और उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म सबसे ऊपर मतलब किस में आते हैं, इंपॉर्टेंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू ह्यूमन बीइंग्स एंड देन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ये है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो दैट इज द सेम थिंग। क्या लिखा है देखो, अ बिलीव दैट ह्यूमंस आर द सेंट्रल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटीज ऑन अर्थ। तो सारी चीजें ह्यूमंस के हिसाब से चलनी चाहिए, यही ये थ्योरी बोलता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में भी एक आया था, इसका ऑपोजिट में भी था, इकोसेंट्रिज्म था, जिसमें एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमंस को इक्वल इंपॉर्टेंस है, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट को सेम इंपॉर्टेंस है, मतलब बाकी के ऑर्गेनिजम्स को और ह्यूमंस को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, जो कि सही भी है ना, राइट। तो इतने साल तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ही चलता आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग एनवायरनमेंट लूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन कंसर्न ऑफ क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम में नहीं क्या, क्लब ऑफ रोम कंडक्ट हुआ था जिसमें लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के बारे में बात की थी, उसका मेन क्या है, व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ दैट, सी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स डिप्लीशन। मतलब इनका मेन कंसर्न ये, इसका मतलब क्या है कि मेन इंटेंशन क्या था, या वो क्लब ऑफ रोम में मेन डिस्कशन क्या हुआ था, किसके ऊपर हुआ था, इट वाज ऑन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं ना, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं, और उसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, रिसोर्सेज इसलिए ज्यादा यूज हो रहे हैं ना। तो वही डिस्कशन हुआ था क्लब ऑफ रोम में। नेक्स्ट, हु चेयर्ड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, WCED हमने डिस्कस किया था इसके बारे में हमारे वन शॉट लेक्चर में डिटेल में। तो WCED जो है वो किसने चेयर किया था, तो ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, इन्होंने ही किया था चेयर। मतलब चेयर मतलब हेड कौन थे उसके, तो ये उनका नाम है। नेक्स्ट, व्हाट इम्पैक्ट डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव ऑन एनवायरनमेंट। अभी हम सब जानते हैं एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव इम्पैक्ट था। ओके, रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, पोल्यूशन बढ़ रहा था, ये तो चीजें हो ही रही थी। तो क्या लिखा है, इट कॉज लार्ज स्केल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। देखो इस पे दो ही चीज हमने मेंशन की, और भी चीजें होती है ना। तो डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज और बनानी है तो और कंस्ट्रक्ट करना है हमको इंडस्ट्रीज को, तो और भी ज्यादा अमाउंट में हमको इंडस्ट्रीज जो है बनानी है, तो जगह चाहिए ना, उसके लिए झाड़ तोड़ दो। ओके, तो सबसे इजी चीज वही था, इसलिए डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम बहुत बार हमारे इसमें डिस्कस कर चुके हैं, हमारे वन शॉट वीडियो में जो हमारा था डिटेल्ड वीडियो, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यूजिंग द रिसोर्सेज टुडे विद अ थॉट ऑफ कीपिंग इट फॉर फ्यूचर आल्सो। सो वी शुड यूज इट एज पर आवर नीड एंड नॉट एज पर आवर ग्रीड। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट दैट meets present needs without compromising the ability of future generation to meet theirs। मतलब फ्यूचर को भी मिलना चाहिए, प्रेजेंट में हमको भी मिलना चाहिए, वही है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर द की अचीवमेंट्स ऑफ रियो समिट 1992। जो 1992 में समिट हुआ था रियो में एनवायरनमेंट के बेस में, उसके की अचीवमेंट्स क्या था। सबसे पहले एजेंडा 21 का जो है एडॉप्शन हुआ, सेकेंड रियो डिक्लेरेशन हुआ, एंड थर्ड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी बना। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे डिटेल वीडियो में, ठीक है, जो कोड इस पे हमारे ऐप पर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द रियो अर्थ समिट हेल्ड। अभी ऊपर के क्वेश्चन में से अभी दोनों क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एग्जाम में, एक दूसरे से इससे आएंगे ना, दूसरे दूसरे चैप्टर से आएंगे। तो वही 1992। तो ऐसे मैंने 10 सैम्पल क्वेश्चन डाले हैं, ऐसे हमारे सिर्फ इसके लिए, सिर्फ वन सेंटेंस के लिए वी हैव 26 to 28 क्वेश्चंस ओनली। शॉर्ट आंसर के लिए भी अलग से है, लॉन्ग आंसर के लिए भी अलग से क्वेश्चन है हमारे ऐप पे, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में एक बार जाओ देखो। तो यहाँ मैंने वही दिखाया आपको कि ये हमारा रिस्केड स्किल्स नाम का ऐप है, इधर लोगो है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बस इसको इंस्टॉल कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप एक बार डाउनलोड करो, एक बार विजिट तो करो। और ये देखो ये वाला कोर्स जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उस पर सेम ऐसे ही दिखेगा आपको, ये कोर्स है रेस्पिरेटरी स्किल्स पे, ये कोर्स है, सामने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ हेल्प लगी, मतलब कुछ डिफिकल्टी हो रही है तो सुबह से आप कोर्स, यू कैन गेट दिस कोर्स, एंड इफ देयर एनी क्वेरीज डेफिनेटली यू कैन टॉक टू अस, बात कर सकते हैं हम लोग इस बात पे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।